हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है लाइक हमें बेसिकली 9 जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन ए बी और सी में, ठीक है। हमें बेसिकली 9 जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन ए बी और सी में, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ दी वेज बताना है। सच दैट ध्यान दीजिएगा। पहला आपके पास है मतलब सवाल है लाइक तो नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब आपको तो डर तो है नहीं, मतलब है नहीं तो किसी का आंसर हो जाएगा आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा 3219, ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं अपन आज के दूसरे सवाल पर, ठीक है। दूसरा सवाल आपको ये कह रहा है कि ए को 4 मिले, बी को 3 मिले और सी को 2 मिले। ए को 4 मिले, बी को 3 मिले और सी को 2 मिले। अब अगर इतना वो कह रहा है कि ए को 4 मिले, बी को 3 मिले, सी को 2 मिले, तब तो आपका आंसर हो जाना चाहिए फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हो गया है आपके पास तो ग्रुपिंग का इंटू 1, क्योंकि आपका फिक्स है कि ए को 4 ही देना है, बी को 3 ही देना है और सी को 2 ही देना है, ठीक है, राइट। अब आता है अपन पार्ट सी। हाँ, इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि ऑल ऑब्जेक्ट बेसिकली शुड बी, मतलब भाई तो खैर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, राइट। जैसे ये अच्छा, अब अपन आते हैं बेसिकली सी पर। सी कह रहा है कि ईच गेट्स एटलीस्ट 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग वाला इंक्लूजन एंड बेसिकली एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप वो वाला अप्लाई कर दे, लाइक आर की पावर n माइनस आर सी 1 आर माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, प्लस आर सी 2 आर माइनस 2 टू द पावर n, ठीक है, माइनस आर सी 3 आर माइनस 3 टू द पावर n, ठीक है। फिर आपके पास आता है प्लस आर सी 4 आर माइनस 4 टू द पावर n माइनस आर सी 5 आर माइनस 5 टू द पावर n प्लस डॉट आपके पास बेसिकली आता है आर टाइम्स आता है आपके पास बेसिकली प्लस कर तो डॉट डॉट आर टाइम्स आपके पास आता है बेसिकली क्या आता है माइनस 1 टू द पावर आर माइनस 1 इंटू आर सी आर माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर n, ठीक है, ये आता है आपके पास, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल दीजिएगा सिंपल। अब अपने हैं अपन आज के डी पार्ट पर, ठीक है। डी पार्ट आपसे ये कह रहा है, डी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि ए एंड बी गेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ईच गेट्स एटलीस्ट 1, ठीक है। मतलब डी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि ए एंड बी गेट्स इक्वल एंड ईच गेट्स एटलीस्ट 1, ठीक है, ईच दिया हुआ है गेट्स एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए एंड बी गेट्स इक्वल एंड ईच गेट्स एटलीस्ट 1। तो एक केस है आपके पास 117, दूसरा केस है 225, तीसरा केस है 336 और 3, ठीक है, और चौथा कैसे आपके पास 441। तो यहाँ से आपके पास आएगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो आपका आ गया है तो ग्रुपिंग का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा ना सर, देखिए 117 है, फिर आपके पास एक और केस आ गया बेसिकली क्या आएगा 225, फिर आपके पास एक और केस आएगा 333, फिर आएगा 441। तो 117 वाला आएगा आपके पास फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। और इंटू आपके पास बांटने का तो एक ही तरीका है, ए बी को नहीं, मतलब बांटने में भी आप दो अलग अलग चीज आप कर सकते हैं, लाइक ठीक है। बांटने का आपके पास हर चीज में आप जाइएगा तो दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, लाइक ए बी सी डी एफ जी एच आई के एल इंटू एम एन, ठीक है।
तो अलग अलग है आपके पास ना। तो आप ये इसको दीजिएगा ये, या फिर आप ये इसको दीजिएगा। तो दो तरीका है यहाँ पर काटने का। यहाँ पर आप आइएगा तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू 2। यहाँ पर आप आइएगा तो फैक्टोरियल 9 आपको बताएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, इंटू 2। यहाँ पर आप आइएगा तो फैक्टोरियल 9 आपको बताएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2, ठीक है ना। ये तो आपका तो ग्रुपिंग का है, और इंटू 2 इसलिए किए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास दो तरीका है। आप ये दो भी उसको दे सकते हैं और आप बेसिकली ये दो भी उसको दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। बेसिकली एक केएल है तो दूसरा मान लीजिए कि एमएन है, राइट। तो आप केएल वाले ए को दे सकते हैं एमएन बी को, या फिर आप एमएन वाले ए को दे सकते हैं और केएल वाला आप दे सकते हैं बी को। तो इतने तरीके से आप बेसिकली तो ग्रुपिंग करेंगे तो उसका इंटू 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अभी रखते हैं, ये बाकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।